मकबूजा कश्मीर में बदतरीन भारतीय मजालिम, वजीर आजम आज अमरीकी मुस्लिम कम्युनिटी से खिताब करेंगे। इमरान खान आज इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सालाना इजलास के मौके पर ह्यूस्टन में हजारों अफराद से बराह रास्त खिताब करेंगे। खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे होगा। वजीर आजम का खिताब सोशल मीडिया पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। कर्फ्यू और पाबंदियां, जन्नत नजीर वादी को जेल बने आज 28वां दिन जारी। इलाके में ग़िज़ाई बहरान, अद्वियात की भी किल्लत, चप्पे चप्पे पर भारतीय फौजी तैनात। कश्मीरी आवाम का पाबंदियां रोंगते हुए एहतजाज का सिलसिला भी जारी। ओआईसी का कश्मीरियों से फिर यकजहती का इजहार, मकबूजा वादी में कर्फ्यू उठाने और मवासलाती निजाम बहाल करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ओआईसी का एलामिया मज़बूत पेशरफ्त और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ताईद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दौरा। सरहदी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, हर खतरे से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज साबित कदम, अफसरों और जवानों पर फख्र है। वो कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने पाक फौज को सख्त जान बनाया। भारत की रियासत केरला में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। वीडियो वायरल होने पर बीजेपी की मकामी हुकूमत आग बगोला हो गई। 30 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोदी ने कश्मीरियों के बाद आसामी मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आसाम में 19 लाख से ज्यादा अफराद की शहरियत खत्म कर दी। अक्सरियत मुसलमानों की है। वजीर आजम इमरान खान का आसाम में मुसलमानों की शहरियत खत्म करने पर इजहार तशवीश। कहते हैं, मुसलमानों की नस्लकुशी की रिपोर्ट पर दुनिया को खबरदार होना चाहिए। भारत और आलमी मीडिया मुसलमानों की नस्लकुशी की खबर दे रहा है। कश्मीर का गैर कानूनी इल्हाक मुसलमानों को निशाना बनाने की पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी को और जयशंकर को यह पैगाम जाए कि तुम श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं उमरकोट में हिंदुओं के सामने खड़ा हूं। आज का हिंदुस्तान वो नेहरू, वो महात्मा गांधी के अक़वाल के और उनकी सियासी फलसफे की नफी कर रहा है। पाकिस्तान में मंदिर आबाद हैं। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मसाजिद सुनसान कर दी। शाह महमूद का उमरकोट में जलसे से खिताब। कहा, मोदी श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं हिंदू बरादरी के सामने खड़ा हूं। वजीर खारजा ने एक इंटरव्यू में भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश भी की। शराइत में कर्फ्यू का खात्मा, इंसानी हुकूक की बहाली, कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और मुलाकात की इजाजत शामिल। भारतीय फौज जल्द कश्मीर से निकलने पर मजबूर होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वक्त आ गया कि आजाद कश्मीर के लोगों का खून मकबूजा कश्मीर के लोगों के खून के साथ शामिल हो। कंट्रोल लाइन की तरफ फुरम मार्च करेंगे। दुनिया को मोदी के अज़ाइम से बाखबर करना है। अगर कश्मीर का झंडा गिर गया तो मोदी का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में जिस तरह मसला कश्मीर को समझते हैं, दुनिया के लोग ऐसे नहीं देख रहे। मुमताज कानूनदान बैरिस्टर खावर कुरैशी की 92 न्यूज के प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अच्छी मुहिम चला रहा है। दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। फिरदौस आशिक आवाम का कहना है कि भारत में अक़लियतों से जो सलूक किया जा रहा है, सिख कम्युनिटी दुनिया को बताए। नूरुल हक कादरी ने कहा, कश्मीर को मौक़िफ़ देने से पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी सरवर बोले, करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला अटल है। गवर्नर हाउस लाहौर में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन, अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक से सिख बरादरी के अरकान की शिरकत।
ऑपोजिशन ने ताउन ना किया तो नैब कवानीन में तरमीम पर ऑर्डिनेंस लाएंगे। वजीर कानून फरूक नसीम का कहना है कि नैब कवानीन में तरमीम वक्त की जरूरत है। तरमीम मस्बत तब्दीली लाएगी। प्ले बार्गेन कमेटी में वजीर की जगह ब्यूरोक्रेट्स को शामिल होना चाहिए। नैब को किसी को डराने के लिए हथियार नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर पर डेडलॉक हो तो सदर ने फैसला करना होता है। पेट्रोल के बाद सीएनजी भी सस्ती। सीएनजी की कीमत में 4 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी। पंजाब में सीएनजी 85 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। कराची में सरमायाकारी पर मुनाफा देने वाले एक और कारोबार का भयानक अंजाम। रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार 2 भाइयों के तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। मकदूम से 26,50,000 रुपए लिए थे। हर माह 1 लाख रुपए मुनाफा देते रहे। कारोबार में नुकसान हुआ तो मकतूल ज़ईम को मुनाफा देने से माजरत की। धमकियों पर जानवर ज़िबा करने वाले औजार से ज़ईम की लाश के टुकड़े कर दिए। कराची में 11 साला बच्चे की स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर मौत में महकमा तालीम की इंक्वायरी कमेटी ने स्कूल इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कोचेस और ट्रेनर ने कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। लाहौर में ठोकर नियाज बेग के करीब सीएनजी स्टेशन पर आग भड़क उठी। आग सिलेंडर में लीकेज के बायस लगी। बस भी जल गई। रेस्क्यू की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची में बारिशों के बाद डेंगू के वार। शहरी पड़ने लगे बीमार। कराची में 130 चीनी बाशिंदे डेंगू वायरस से मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों की तादाद 770 से बढ़ गई। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। हुकूमत ने डेंगू पर काबू पाने के लिए स्प्रे का इंतजाम नहीं किया। गवर्नर ने कराची में तमाम इंतजामी इदारे एक अथॉरिटी के मातहत करने की तजवीज दे दी। इमरान इस्माइल कहते हैं बेख्तियार मेयर मस्कीन सूरत लिए घूमते हैं। क्लीन कराची मुहिम की कामयाबी पर भी खदशात हैं। एक नाला साफ होता है तो फिर कचरा आ जाता है। जितनी सफाई कर लें इस तरह कराची साफ नहीं हो सकता। मुहर्रमुल हराम 1441 हिजरी का आगाज। आज यकम मुहर्रमुल हराम यौम आशूर मंगल 10 सितंबर को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का चांद नजर आने का ऐलान। चांद देखने के मुतालिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कई शहादतें मौसूल हुई। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर मिडलैंड और ओडिशा में फायरिंग के वाकयात। 5 अफराद हलाक और 20 जख्मी। पुलिस ने एक हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। हमलावर सफेद फार्म था। उम्र 30 से 35 साल। कार्रवाई के दौरान 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस को मुश्तबा अफराद की तलाश। अमरीकी फोर्सेस का शाम के शमाल मगरिबी इलाके में हमला। 40 अफराद हलाक। हमला हुरासुद्दीन और अंसार तौहीद और दूसरे ग्रुपों के ट्रेनिंग कैंप में मीटिंग के दौरान हुआ। अमरीका ने हमला शाम की जानिब से जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद किया। और इसराइल और लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी में इजाफा।